अगर आपका बच्चा ओवरवेट है तो क्या कभी आपको यह डर लगता है कि कहीं आगे चलकर उसे शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम या कैंसर का खतरा तो नहीं? क्योंकि आज जो डेटा सामने आ रहे हैं ये डराने वाले हैं। 1975 में भारत में 1% से भी कम लोग ओवरवेट थे। आज 2026 में लगभग 25% लोग हो गए हैं। 2020 में भारत में 3.3 करोड़ बच्चे ओवरवेट थे और यह संख्या 2035 तक 8.3 करोड़ होने की संभावना है। सोचिए, इतनी तेजी से बढ़ रहा है मोटापा। मैं डॉक्टर बीबी अग्रवाल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में। क्यों होती है, क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है, इससे क्या तकलीफ हो सकती है आपके बच्चे को, आप घर पे इसको कैसे मेजर कर सकते हैं कि बच्चे का वेट कम है, नॉर्मल है कि ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, और उससे आपके बच्चे को क्या रिस्क्स हैं, और फाइनली इससे हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। मोटापा बढ़ रहा है, पर मोटापा अकेले बढ़ रहा है क्या? नहीं। हाई बीपी, हार्ट अटैक्स लगभग 3 से 4 गुना हो गए और 25 साल की एज के लोगों को हो रहे हैं। डायबिटीज 3 से 4 गुना हो गए। अभी भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को शुगर है। भारत, हमारा देश भारत, वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल बन गया है। कैंसर्स लगभग डबल हो गए। किडनी, लीवर डिजीजेस, एस्थमा, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज और भी दूसरी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तेजी से बढ़ता मोटापा और ये तेजी से बढ़ती बीमारियां ये कोइंसिडेंस नहीं है। रिसर्च ने ये क्लियरली प्रूव कर दिया है कि इन सभी बीमारियों का सीधा सीधा संबंध बढ़ते वजन के साथ है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। 14 साल का बच्चा, वेट 78 केजीज। पेरेंट्स बोले, अरे डॉक्टर साहब थोड़ा हेल्दी है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने टेस्ट कराया, फास्टिंग ब्लड शुगर 128 आया 14 साल की एज में। और ये आइसोलेटेड केस नहीं है। डायबिटीज अब सिर्फ 50 साल वालों की बीमारी नहीं रही। ओबेसिटी का एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो शरीर के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शरीर के अंदर डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, कैंसर और ये सारी बीमारियों को इनवाइट करता है। मोटापा क्यों होता है और इसे कैसे ठीक करें, इस पे बात करेंगे। पर इसके पहले आप एक चीज समझ लीजिए, मोटापे को घर में मेजर कैसे करना है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो 2 मेजरमेंट्स का हम उपयोग करेंगे, एक बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स और दूसरा वेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी कमर का नाप। ये दोनों मेजरमेंट्स को मैं मेरे खुद के एग्जांपल से आपको समझाता हूं। बीएमआई के लिए 2 चीजें चाहिए, वेट और हाइट। अभी मेरा वेट है 64 केजीज और मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच यानी 173 सेंटीमीटर। आप सिंपल गूगल में वेट और हाइट डाल के बीएमआई पूछिए, गूगल आपको बीएमआई दे देगा। मेरी बीएमआई है 21.3 और ये बीएमआई का फॉर्मूला है वेट बाई हाइट इन स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हमको ये तो क्लियर समझ में आएगा कि जितना वजन ज्यादा है उतना बीएमआई ज्यादा, और यदि 2 लोगों का वजन बराबर है तो जिसकी हाइट कम है उसका बीएमआई ज्यादा। अब भारत तथा अन्य एशियन कंट्रीज के लोगों के लिए बीएमआई की नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यू देखिए, ये रही। मेरा है 21.3, मतलब एकदम नॉर्मल है। अब भारत और दूसरे एशियन कंट्रीज में यह भी देखा गया कि बहुत से पतले लोगों के अंदर भी फैट की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा होती है। वो बाहर से पतले दिखते हैं, अंदर से मोटे होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं टॉफी, TOFI, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। दिखने में तो आप पतले हैं, आपका बच्चा पतला है, बीएमआई नापेंगे तो वो भी नॉर्मल की रेंज में आ सकती है, पर फिर भी इन बच्चों के अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है और बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है। तो इनको कैसे मेजर करें? यहां पर काम आता है वेस्ट सर्कमफ्रेंस, कमर की नाप, साइज। जिस साइज की आप पैंट पहनते हैं या दर्जी आपकी कमर का नाप लेता है वो। अभी वेस्ट सर्कमफ्रेंस को कैसे नापना है? जो हमारे कमर की हड्डी का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है यहां पर, वह उसी लेवल पे टेप रखना है और सांस छोड़ना है। पूरी सांस छूटने पर उस लेवल पर जितना वो आपका आ रहा है, ये आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस हो गया। एडल्ट का नॉर्मल WC कितना होता है? मेल्स का 90 सेंटीमीटर्स, फीमेल्स का 80 सेंटीमीटर्स। और एग्जैक्ट नापें तो
आपकी कमर की साइज आपकी लंबाई के आधे से कम होनी चाहिए। मेरा वेस्ट सरकमफेरेंस है 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। मेरी हाइट है 173 सेंटीमीटर, तो 173 का आधा कितना हुआ? 86.5। तो मेरा वेस्ट सरकमफेरेंस मेरी हाइट के आधे से कम है, नॉर्मल है। इंटरप्रिटेशन सीधा सा है, जितना बीएमआई ज्यादा, जितना डब्ल्यूसी ज्यादा उतनी गड़बड़ी ज्यादा। रिसर्च तो ये बोलता है कि जो सीवियर ओबेसिटी होती है, गंभीर मोटापे से ग्रसित लोगों की उम्र दूसरे लोगों से 8 से 10 साल कम होती है। बच्चों की जो नॉर्मल और एबनॉर्मल वैल्यूज होती है ना, वो बड़ों के जैसे एक फिगर नहीं होता, बच्चों का ग्राफ होता है। इस ग्राफ को कैसे हम समझें, ग्राफ को कैसे चार्ट करें, इसको आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने एक और 2-3 मिनट का वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख के आप समझ लीजिएगा। अब देखते हैं ये बढ़ती हुई ओबेसिटी के कारण क्या क्या हैं। बच्चों में 90 to 95% अनहेल्दी वेट गेन का कारण लाइफस्टाइल की गड़बड़ियां हैं, मेनली 5। फूड की गड़बड़, हमारा ट्रेडिशनल फूड अनप्रोसेस्ड होता था, अब वो चेंज होकर प्रोसेस्ड, हाई शुगर, हाई सॉल्ट एंड फैट ऐसा हो गया। आपको पता है 2006 में इंडिया में फास्ट फूड की सेल 0.9 बिलियन यूएस डॉलर की हुई थी और 2019 में 38 बिलियन यूएस डॉलर। 13 साल में 40 गुना बढ़ गया। फूड की गड़बड़, दूसरा एक्सरसाइज की गड़बड़, तीसरा स्क्रीन टाइम की गड़बड़, चौथा स्लीप की गड़बड़ और पांचवा स्ट्रेस की गड़बड़। और ये पांचों की पांचों गड़बड़ियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए ओबेसिटी भी बढ़ती जा रही है। और ये पांचों भी एक गैंग के जैसे मिलके काम करते हैं। कैसे? खाने की गड़बड़ी से वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से इमोशनल ईटिंग होती है और उससे वजन बढ़ता है। नींद की गड़बड़ी से मोटापा होता है, फिर मोटापे से नींद की गड़बड़ियां शुरू होती हैं, नींद गहरी नहीं आती, खर्राटे होते हैं, स्लीप एपनिया होता है और वजन बढ़ता है। यदि आप मूवमेंट नहीं करते, दिन भर सोफे पे पसर कर नेटफ्लिक्स देखते हैं तो वजन बढ़ता है। और बढ़े हुए वजन वाले लोग या बच्चे हिलना डुलना नहीं चाहते, दिन भर पसर कर नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, वजन बढ़ता जाता है। तो आप देख रहे हो इनका टीम वर्क, ये एक दूसरे को कैसे बढ़ाते रहते हैं और आपके बच्चों को फंसाए रखते हैं। देखिए, आज का ये वीडियो किसी बच्चे को मोटा बताकर शर्मिंदा करने के लिए या आपको डराने के लिए नहीं है। ये वीडियो आपको जगाने के लिए है ताकि आप समय रहते संभल जाएं और स्टेप लें। इसलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सही समय पर इंटरवेंशन और लाइफस्टाइल चेंजेस में अधिकांश समस्याएं हम रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं और अनहेल्दी वेट को नॉर्मल कर सकते हैं। 5 स्टेप्स एक एक करके देखते हैं ब्रीफ में। पहला, फूड। प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर वाला, हाई सॉल्ट वाला, फैट वाला फूड और जंक, इनको कम करना है। हाई शुगर वाले ड्रिंक्स, सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, इनको भी लगभग पूरा बंद करना है। सादा पानी, नींबू पानी, कांजी पानी, नारियल पानी, ये मस्ट है, बेस्ट ड्रिंक्स है बच्चे के लिए। तीसरा, फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ानी है। दिन भर में कम से कम 5 सर्विंग्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बच्चों की होनी चाहिए, और ये अलग अलग कलर के हों फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो बहुत बढ़िया। प्रोटीन बढ़ाना है। ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है। ब्रेकफास्ट मिस होता है तो बहुत अटर पटर बच्चे खाते हैं और वजन बढ़ता है। लेकिन एक बात समझिएगा, ब्रेकफास्ट तो उसके लिए पहले फास्टिंग होनी चाहिए कम से कम 12 घंटे की। तो यदि बच्चे ने रात में 1-2 बजे जोमेटो से, स्विगी से मंगा के बर्गर पिज्जा खाया है तो सुबह 8-9 बजे फिर उसको कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग का पीरियड होना चाहिए बड़े बच्चों का। अपने किचन में, रेफ्रिजरेटर में स्नैक्स को बहुत मिनिमम रखिए या पूरा हटा दीजिए। घर में कम आएगा जंक तो खाया भी जाएगा कम। और बिना स्क्रीन के खाने की आदत डालिए। जब हम टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं तो जो हमारे दिमाग का सैटाइटी सेंटर होता है वो ठीक से काम नहीं करता, तो हमको लगता ही नहीं है कि पेट भर गया और हम खाते रहते हैं। एंड लास्ट, एंजॉय योर फूड थॉरोली। ठीक है। सेकंड, एक्सरसाइज एंड प्ले। छोटे बच्चों को तो दिन भर एक्टिव रहना चाहिए, कम से कम 3-4 घंटे मस्ती से मजा करते हुए रोज खेलना चाहिए। आपको याद है जब आप छोटे थे तो आप क्या क्या गेम खेलते थे? सत्तुल, पिट्ठुल, नदी पहाड़, 20 अमृत, लुका छिपी, सब में बहुत दौड़ा भागी होती थी। बड़े बच्चों को कम से कम 1 घंटे की बढ़िया फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ज्यादा हो तो और अच्छा, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा।
बेहतर होगा यदि वो 1 घंटा आपके बड़े बच्चे कोई बढ़िया टीम गेम खेलें, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टीटी, स्विमिंग, कबड्डी, खो खो, स्कीइंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, कुछ भी जो उनको पसंद। और सब हफ्ते में 3 से 4 दिन 20 मिनट के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मतलब वेट बियरिंग हो सकता है, वेट लिफ्टिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स। तो ये जो दोनों प्रकार की एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन है ना, इससे बहुत बढ़िया वजन कम होता है। यदि एक ही स्ट्रेच में 1 घंटे का टाइम नहीं निकलता बड़े बच्चों में, तो दिन भर में पढ़ाई के बीच बीच में 10 से 15 मिनट का समय निकालो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, स्किपिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो। एक्सरसाइज भी हो जाएगी, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ाई भी अच्छी होएगी। और यदि कोई बच्चा बहुत ज्यादा मोटा है, सीवियर ओबेसिटी, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है स्विमिंग। थर्ड, स्क्रीन टाइम। ये पीडियाट्रिक फोरम के रिकमेंडेशन है स्क्रीन टाइम के। तो नॉन एकेडमिक स्क्रीन टाइम 10 साल से बड़े बच्चों का 2 घंटा बोला गया है, जिसमें आपका बच्चा पढ़ाई या होमवर्क नहीं कर रहा है, पर मेरे को तो ये 2 घंटे बहुत ज्यादा लगते हैं। यदि आपका टीनेजर सिंसियरली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, 1 घंटा 2 घंटा खेल रहा है, 7 8 9 घंटे की पूरी नींद ले रहा है, सोशली भी एक्टिव है जैसे कि होना चाहिए, तो फिर कहां से निकलेंगे स्क्रीन के लिए 2 घंटा। इसलिए स्क्रीन का टाइम मिनिमम रखिए, चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी हो। चौथा, स्लीप। ये है प्रॉपर स्लीप ड्यूरेशन अलग अलग एज में। तो 6 साल से बड़े बच्चों को कम से कम 7, प्रेफरेबली 8 से 10 घंटे की नींद, अनइंटरप्टेड स्लीप एट नाइट मिलना चाहिए। और लास्ट है स्ट्रेस। आज के बच्चों की लाइफ का स्ट्रेस कितना बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, और ऊपर से मम्मी पापा का प्रेशर। इस वजह से बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, स्टडी टाइम, होमवर्क बहुत बढ़ गया। खेलने कूदने का टाइम ही नहीं मिलता। जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो स्क्रीन के हवाले। और स्क्रीन्स, सोशल मीडिया लगातार चेक करो, रिस्पॉन्ड करो, रिप्लाई दो, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लाइक्स, कंपैरिजंस, सो ऑन। और इन सब के चक्कर में 1 सेकंड के लिए भी आज के बच्चों की उंगली और उनका मन शांत बैठता ही नहीं है। और इसीलिए आज अधिकतर बच्चे, विशेषकर टीनेजर्स, शिकार हो रहे हैं क्रॉनिक स्ट्रेस का। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट और नेग्लेक्टेड कारण है ओबेसिटी का। क्रॉनिक स्ट्रेस में शरीर के अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से फैट डिपॉजिट होता है, मोटापा बढ़ता है। इसलिए आप देखिए, जो लोग अपने स्ट्रेस को एड्रेस नहीं करते, चाहे एक बार इंटेंस डाइटिंग करके, बहुत एक्सरसाइज फॉलो करके वजन घटा भी लेते हैं, तो कुछ ही समय के बाद बहुत जल्दी उनका वजन और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने केवल शरीर पे ध्यान दिया, मन पे तो ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए अनहेल्दी वेट को कम करने के लिए भी बच्चों के मन को डी स्ट्रेस करना बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा जो हमने चर्चा की, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आज के समय में नॉन नेगोशिएबल है। पेरेंट्स, अनहेल्दी वेट का ट्रीटमेंट एक अकेले बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं है, पूरा परिवार इन्वॉल्व होगा तभी सस्टेनेबल चेंज आएगा। आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छे रोल मॉडल बनिए। एंड लास्ट, अनहेल्दी वेट को गंभीरता से लीजिए, अपने डॉक्टर से कंप्लीट चेकअप करवाइए। बहुत पॉसिबल है कि वो बच्चे के कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाएं। देखिए, चाइल्डहुड गोल्डन विंडो होता है, आज संभाल लिया फ्यूचर बचा लिया, आज इग्नोर किया तो बाद में रिग्रेट। इसलिए अभी से शुरू करते हैं, आज ही अपना और अपने बच्चे का बीएमआई और कमर का नाप कीजिए और कमेंट में लिखिए डन। मैं देखना चाहता हूं कितने पेरेंट्स एक्शन लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आंसर करेंगे। बेस्ट विशेस।